सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां एक छोटा सा कट भी जानलेवा साबित हो सकता है। ये कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो चुपचाप हमारी आज की मॉडर्न मेडिसिन की नींव को ही खोखला कर रही है। चलिए इस छिपे हुए खतरे को समझते हैं। इसे खामोश महामारी या साइलेंट पैंडेमिक कहा जाता है। ये एक बहुत पावरफुल टर्म है जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी एएमआर के बढ़ते खतरे को दिखाता है। मतलब हमारी जीवन बचाने वाली दवाइयां अब बेअसर हो रही हैं। और ये कोई भविष्य की समस्या नहीं है, ये आज इसी वक्त हमारे अस्पतालों में हमारे आसपास हो रहा है। तो आज हम 6 जरूरी हिस्सों में इस पूरे मामले को समझेंगे। हम जानेंगे कि ये खामोश महामारी आखिर है क्या, ये काम कैसे करती है, इसमें हमारा क्या रोल है, और सबसे जरूरी बात, हम सब मिलकर इससे लड़ कैसे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, खामोश महामारी। अक्सर हम इसे भविष्य का खतरा मानकर टाल देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये संकट दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा, ये तो पहले ही हमारे घर के अंदर आ चुका है। तो ये एएमआर आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये तब होता है जब जर्म्स जैसे कि बैक्टीरिया इतने स्मार्ट और ताकतवर हो जाते हैं कि हमारी दवाइयां उन पर काम करना बंद कर देती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मामूली इन्फेक्शन आज आसानी से ठीक हो जाते हैं, वो कल जानलेवा बन सकते हैं। चलिए अब थोड़ा साइंस में चलते हैं और समझते हैं कि ये जर्म्स हमारी दवाओं से लड़ना सीखते कैसे हैं। ये एक तरह की बायोलॉजिकल हथियारों की दौड़ है, और सच कहूं तो फिलहाल हम इसमें पिछड़ते जा रहे हैं। अच्छा, अक्सर हम एंटीबायोटिक और एंटीमाइक्रोबियल शब्दों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है। एंटीबायोटिक्स खास तौर पर बैक्टीरिया से लड़ने के लिए होती हैं, वहीं एंटीमाइक्रोबियल एक बड़ा छाता है जिसके नीचे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और पैरासाइट से लड़ने वाली सारी दवाएं आती हैं, और एएमआर का खतरा इन सभी पर मंडरा रहा है। तो सवाल ये है कि ये बैक्टीरिया इतने चालाक बनते कैसे हैं? असल में उनके पास बचने के कई तरीके हैं। एक तो ये कि वे ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो दवा को असर करने से पहले ही उसे चबाकर खत्म कर देते हैं। दूसरा तरीका और भी स्मार्ट है, वे अपनी कोशिकाओं में छोटे छोटे पंप लगा लेते हैं जो दवा के अंदर आते ही उसे बाहर फेंक देते हैं। और तीसरा, वे अपना रूप ही बदल लेते हैं ताकि दवा उन्हें पहचान ही ना पाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई ताला बदल दे तो पुरानी चाबी काम नहीं करती। देखिए, रेजिस्टेंस तो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हमारी हरकतों ने इसे एक खतरनाक रफ्तार दे दी है। अब समझते हैं कि हम इस आग में घी डालने का काम कैसे कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है दवाओं का गलत इस्तेमाल। मामूली सर्दी जुकाम जो कि वायरल होता है, उसके लिए भी एंटीबायोटिक्स ले लेना, या फिर जैसे ही थोड़ी तबीयत ठीक लगती है दवा का कोर्स बीच में ही छोड़ देना। इससे होता यह है कि कुछ जिद्दी बैक्टीरिया बच जाते हैं जो दवा को पहचान लेते हैं और पहले से ज्यादा ताकतवर होकर वापस हमला करते हैं। और ये मामला सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। पूरी दुनिया में खेती और पशुपालन में एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सिर्फ बीमार जानवरों के इलाज के लिए नहीं, बल्कि उन्हें मोटा करने और बीमारी से बचाने के नाम पर भी ये दवाएं दी जाती हैं। जिन जगहों पर साफ पानी और साफ सफाई की कमी होती है, वहां रेजिस्टेंट जर्म्स बहुत तेजी से फैलते हैं। ज्यादा इन्फेक्शन का मतलब है ज्यादा दवाओं का इस्तेमाल, और ज्यादा दवाओं का इस्तेमाल मतलब और ज्यादा रेजिस्टेंस। ये एक दुष्चक्र है जो टूटता ही नहीं। और इस संकट का एक आर्थिक पहलू भी है। 1980 के दशक के बाद से नई एंटीबायोटिक दवाओं की खोज लगभग रुक सी गई है। क्यों? क्योंकि ये दवाएं जल्दी असर करती हैं, कोर्स छोटा होता है, तो दवा कंपनियों के लिए इन्हें बनाना उतना फायदेमंद नहीं रहा जितना कि डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी लंबी चलने वाली बीमारियों की दवाएं बनाना। नतीजा, हमारी नई दवाओं की पाइपलाइन लगभग सूख चुकी है। तो क्या होगा अगर हमारी दवाइयाँ काम करना बंद कर दें? इसके नतीजे हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। हम उस दौर में वापस जा सकते हैं जहां एक मामूली सी खरोच, एक छोटा सा ऑपरेशन भी जानलेवा हो सकता था। आज की मॉडर्न मेडिसिन की लगभग हर बड़ी उपलब्धि, चाहे वो सर्जरी हो या कैंसर का इलाज, वो असरदार एंटीबायोटिक्स पर ही टिकी है। दांव पे क्या लगा है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हेल्थ केयर में कीमोथेरेपी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे जरूरी इलाज बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएंगे। इकोनॉमी पर खरबों डॉलर का बोझ पड़ेगा, और टीबी, मलेरिया जैसी बीमारियों के खिलाफ जो हमने दशकों में तरक्की की है, उस पर पानी फिर सकता है। लेकिन हर अंधेरी सुरंग के आखिर में रोशनी की एक किरण होती है। उम्मीद अभी बाकी है। अब बात करते हैं कि दुनिया भर में इस समस्या से निपटने के लिए क्या बड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
इस लड़ाई का सबसे मुख्य हथियार है वन हेल्थ अप्रोच। ये इस बात को मानता है कि इंसानों, जानवरों और हमारे पर्यावरण, इन तीनों की सेहत एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। हम किसी एक हिस्से को ठीक करके पूरी समस्या को हल नहीं कर सकते। इस ग्लोबल स्ट्रैटेजी के 4 मेन पिलर हैं। पहला, बेहतर निगरानी, ताकि पता चले कि कौन से खतरनाक बैक्टीरिया कहाँ फैल रहे हैं। दूसरा, इन कीमती दवाओं का सही इस्तेमाल, मतलब जब जरूरत हो तभी देना। तीसरा, वैक्सीनेशन से इन्फेक्शन को होने से ही रोकना, ताकि दवाओं की जरूरत ही कम पड़े। और चौथा, नई दवाओं और इलाज के लिए रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना। ग्लोबल कोशिशों के अलावा इस लड़ाई का असली मोर्चा हर घर में है, हर इंसान के हाथ में है, क्योंकि इस जंग में छोटे छोटे कदम भी बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। हम सब इस लड़ाई में अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे? कुछ बहुत ही आसान नियमों का पालन करके। एंटीबायोटिक्स तभी लें जब डॉक्टर ने लिखी हो, अपनी मर्जी से नहीं। अगर डॉक्टर कहता है कि जरूरत नहीं है तो जिद ना करें। और सबसे जरूरी बात, दवा का कोर्स हमेशा पूरा करें, भले ही आप अच्छा महसूस करने लगें। इसके अलावा हाथ धोने जैसी अच्छी आदतें और समय पर वैक्सीनेशन हमें इस लड़ाई में बहुत आगे रखती हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हमारी सबसे बड़ी मेडिकल खोजों में से एक आज नाकाम हो रही है। इन जीवन रक्षक दवाओं को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। सवाल ये नहीं है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं, सवाल ये है कि हम सब मिलकर इन्हें बचाने के लिए क्या कदम उठाएंगे।